सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में भगवान के पास भोग कितनी देर तक रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए। भगवान के सामने भोग रखने की एक अवधि होती है और प्रक्रिया को लेकर शास्त्रों में कुछ सामान्य नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से भोग का पूर्ण फल हमें मिलता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताती हूँ। भोग रखने का उचित समय। भोग कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोग सारा दिन, आपने एक बार भोग रख दिया पूजा करके और वो भोग सारा दिन रखा रहा। भोग को हमें 5 से 10 मिनट तक रखना चाहिए, फिर वहाँ से हटा लेना चाहिए। बाकी फिर उस भोग को सारे खाने में मिला देना चाहिए प्रसाद के रूप में। उच्चारण या पूजा व आरती कर रहे हैं तब तक भोग रखा रहना चाहिए, जब तक पूजा आपकी पूरी ना हो जाए। विशेष अवसर जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्र आदि पर भोग 15 से 20 मिनट तक रखा जा सकता है। भोग को प्रेम पूर्वक समर्पित किया जाता है ताकि वहाँ भोजन शुद्ध और पवित्र हो जाए। ऐसा माना जाता है कि भगवान को भोग लगने के बाद वह प्रसाद बन जाता है, जो भक्तों के लिए बहुत ही शुभ होता है। और भोग लगाते समय आप एक पर्दा ज़रूर लगा दें। भगवान को भोग पर्दे में लगाया जाता है। आपने भोग रख दिया, उसके बाद आप पर्दा लगा दीजिए। भोग लगाने से पहले हमें स्नान और अपना शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। भोग का तामसिक पदार्थों से मुक्त रखना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन चीज़ों का इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। भोग को शुद्ध बर्तन में रखना चाहिए। भगवान के सामने रखते समय आप मंत्र बोल सकते हैं, जैसे कि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। भोग के समय मन को शांत और श्रद्धायुक्त रखें। मन में भाव होने चाहिए कि हम आपको भोग अर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें भगवान। भोग के नियम है, जब भोग को आप अर्पित हो जाए तो उसे कुछ समय बाद हटाकर श्रद्धापूर्वक परिजनों और भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दें। भोग को कभी फेंकना नहीं चाहिए, ये भोग का अपमान होता है। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। भोग लगाते समय आप भोग आरती गा सकते हैं या उनका आह्वान कर सकते हैं। सुबह शाम की आरती के समय भोग जरूर रखना चाहिए। व्रत और उपवास के दौरान फलाहार, मिठाई, विशिष्ट पदार्थों का भोग लगाया जा सकता है। भगवान को भोग लगाते समय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का भाव होना आवश्यक है। यही सही विधि है। उचित समय तक भोग रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप मंदिर जाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, पंडित लोग हमसे प्रसाद लेके और भगवान को दिखा देते हैं, इसका मतलब आपको भोग लग गया है। वो जल्दी जल्दी सबका प्रसाद ऐसे भगवान को दिखा देते हैं और भोग लग जाता है। वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आया है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें। एक बार फिर से सभी भक्तों को राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।